दुर्योधन ने सवाल पूछा था भगवान कृष्ण से कि मुझे पता है कि ये जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, लेकिन मैं चाह करके भी खुद को रोक नहीं पाता हूं, ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे दो वजह है। एक, संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ठहराव, अकेले में वक्त बिताना। जितना आप अकेले में वक्त बिताते हो उतना ही आप अंदर से ठहरते चले जाते हो। फिर लाइफ में आपको क्लियरली नजर आने लग जाता है जिस चीज की जितनी जगह होती है बस वहीं तक रहती है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। पैसे की क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, पेट भरने के लिए चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ के लिए चाहिए, बस। उससे ज्यादा अगर आ भी गया बैंक अकाउंट में, फॉर एग्जांपल मेरे बैंक अकाउंट में उससे ज्यादा पैसा आ भी गया, क्या होगा? इस तरह की थॉट्स आने लग जाते हैं। नहीं तो इंसान पागल हुआ पड़ा होता है, पावर के पीछे, पैसे के पीछे, पोजीशन के पीछे, नाम के पीछे, इन सब चीजों के पीछे। तो इस रेस से अगर आपको बाहर निकलना है तो उसका एक ही तरीका है, साइलेंस। और अब आप एक्चुअल में अपने आप को प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो सबके बेनिफिट के लिए। द साइलेंस इज वेरी पावरफुल थिंग इन यूनिवर्स। ये तो सुना ही होगा कि शांत रहना या शांत रहकर काम करना एक इंसान के लिए सच में अच्छा माना जाता है। आज इस वीडियो में कुछ छोटे छोटे किस्सों से जानेंगे कि यार सच में कितनी ज़्यादा ताकत होती है अपने आप में साइलेंस मेंटेन करके अपना काम करने में। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि फेमस थिंकर्स के अकॉर्डिंग कम बोलने से हमें कौन कौन से फ़ायदे होते हैं और कौन कौन सी पावर्स मिलती हैं। तो साइलेंट रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे रह सकते हैं। जेफ बेजोस ने दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के लिए साइलेंट के पावर का बहुत बार इस्तेमाल किया है। जेफ एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन अपने बिजनेस सीक्रेट को ऐसे ही रिवील नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वे अपने सीक्रेट शेयर कर लेते तो उनके कॉम्पिटिटर उनसे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, एक्चुअली जब अमेजॉन ने अपना क्लाउड बिजनेस अमेजॉन वेब सर्विस शुरू किया था तो उन्हें पता चला कि ये बिजनेस अमेजॉन के एम्पायर में एक बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा। ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं था, इसलिए उन्होंने कई सालों तक ये बात लोगों से छुपा के रखी। पब्लिक कंपनी होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट में इस बिजनेस का कोई जिक्र नहीं किया। उनके शेयर होल्डर्स को भी नहीं पता था कि अमेजॉन के क्लाउड बिजनेस से अमेजॉन को कितने ज़्यादा पैसों का फ़ायदा हो रहा है। जेफ बेजोस जानते थे कि उनके क्लाउड के बिजनेस में कोई ब्रांड तो है नहीं, ये तो बस टेक्नोलॉजी का बिजनेस है जो कोई भी बड़ी कंपनी कॉपी कर सकती है। लेकिन जेफ इस बात को जानते थे कि अगर इस मामले में कुछ दिन शांत रहा जाए तो कॉम्पिटिटर उन्हें कॉपी करने में लेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जेफ फर्स्ट मूवर का एडवांटेज ले पाएंगे। और ऐसा हुआ भी, ज़्यादातर मार्केट कैप्चर अमेजॉन ने ही किया। जेफ 2015 तक साइलेंट रहे और फिर फाइनली अपनी 2015 की एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने रिवील किया कि अमेजॉन क्लाउड बिजनेस से उन्हें कितने ज़्यादा पैसों का फ़ायदा हो रहा है। और इस रिपोर्ट को माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने पढ़ा और शॉक्ड रह गए कि क्लाउड का बिजनेस क्या इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है। एक साल के अंदर ही दोनों कंपनियों ने अपना क्लाउड बिजनेस लॉन्च कर दिया, लेकिन फिर भी ये अमेजॉन को पकड़ नहीं पाए। और ये रहा AWS का पाई चार्ट, जिसमें ब्लू कलर अमेजॉन का मार्केट शेयर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा है, 70.7%। और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल 1 और 2% शेयर ही होल्ड कर रहे हैं, जो अपने आप में टेक जायंट कहलाते हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि जेफ को साइलेंट रहने का कितना बड़ा फ़ायदा मिला। नेक्स्ट पावर है अल्ट्रा फोकस। क्या आप जानते हैं, एक छोटा बच्चा जिसका स्कूल उसके घर से 1 घंटे की दूरी पर था और जब वो बस से स्कूल जाता तब सारे बच्चे तो मस्ती कर रहे होते थे, लेकिन वो बच्चा उस बस में भी बैठकर साइंस एंड फिक्शन की किताबें पढ़ रहा होता था। जब स्कूल की छुट्टियां रहती तब घर के बाहर जाकर कुछ अजीब सी चीज़ें पकड़ लाता, कहीं का पानी, कुछ कीड़े पकड़ लाता और उन्हें माइक्रोस्कोप से देखा करता था। सब लोग उसे बड़ा अजीब सा समझते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं वो लड़का बड़ा होकर क्या बना? दोस्तों, एक फेमस मूवी डायरेक्टर जिसने अवतार, टर्मिनेटर, ट्रू लाइज, इवन टाइटैनिक जैसी महान फिल्में बनाई। जी हाँ, आज हम उसे जेम्स कैमरून के नाम से जानते हैं। जेम्स कैमरून कहते हैं कि लोग मुझे बहुत इंट्रोवर्ट मानते थे और एक्चुअली मैं इंट्रोवर्ट था भी, जो कि शायद एक अल्ट्रा फोकस वाली स्टेट में पहुंचने के लिए एक बहुत ज़रूरी क्वालिटी भी है। नंबर 3, यू विल नो योर सेल्फ मच बेटर। आसान भाषा में आत्मदीपो भवा। एक बार एक इंसान गौतम बुद्ध के पास आया। इसके मन में जीवन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल थे। उसने आके महात्मा बुद्ध से कहा कि मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस पर उस इंसान ने कहा कि मैं इतने सालों से इन सवालों के जवाब की तलाश में हूँ, आपकी जो भी शर्त है आप मुझे बताइए। तब बुद्ध ने कहा कि देखो, मेरी शर्त है कि तुम्हें पूरे 2 सालों तक इस पेड़ के नीचे चुप रहकर बैठना होगा। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा।
बुद्ध की शर्त मानकर वह इंसान बैठ जाता है। शुरुआत के कुछ दिनों में बोर होता है, लेकिन फिर संसार को सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखता रहता है, जिससे खुद ब खुद उसके सारे सवालों का धीरे धीरे जवाब मिलने लगता है। बिना महसूस हुए देखते देखते 2 साल गुजर जाते हैं। गौतम बुद्ध उसके पास आकर बोलते हैं, पूछो तुम कौन से सवाल पूछना चाहते थे। वह इंसान गौतम बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। कहता है कि हे बुद्ध, आपने मुझे सिखाया कि इंसान शांत रहकर मूक दर्शक बनकर इस संसार को आसानी से समझ सकता है। नंबर 4, यू कैन पुट योर सेल्फ इन डेंजर। यदि आप बिना सोचे समझे बोलते हैं तब आप अपने आप को खतरे में भी डाल सकते हैं। जैसे जैक मा चाइना के एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस में सरकार के खिलाफ बोल देते हैं बिना सोचे समझे, जिससे कुछ महीनों के लिए जैक मा चाइना से ही गायब हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब वापस आते हैं तब उन्हें एक बार फिर से पावर ऑफ साइलेंस के बलबूते पर काम करना पड़ता है, और इसी पॉलिसी से वे चाइना सरकार के खतरे से बाहर रहते हैं। नंबर 5, स्मार्ट स्पीकिंग। मोटा भाई मतलब श्री मुकेश अंबानी जी, एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि क्या आप अपने आप को देश का सबसे ताकतवर इंसान समझते हैं, तो इन्होंने बड़े सरलता से इस बात को अस्वीकार कर दिया और अपने नपे तुले कम शब्दों। नमस्कार, हमारे साथ देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति है, नहीं नरेंद्र मोदी जी नहीं है हमारे साथ है मुकेश अंबानी जी। जब मैंने कहा कि सबसे पावरफुल या ताकतवर व्यक्ति हमारे साथ है, किस तरह से आप देखते हैं, आप मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। नेक्स्ट पॉइंट से इस इंटरव्यू को समाप्त कर दिया। शायद अंबानी ग्रुप की सफलता का यही राज होगा। तो दोस्तों, आज हमने 5 टॉपिक पर बात की। पहला, यू कैन रिमेन अहेड टू योर कॉम्पिटिटर। अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस की तरह पावर ऑफ साइलेंस का उपयोग करके आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे रह सकते हैं। नंबर 2, अल्ट्रा फोकस। आप पावर ऑफ साइलेंस का यूज़ करके अपने फोकस को बहुत अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। नंबर 3, यू विल नो योर सेल्फ मच बेटर। आसान भाषा में आत्मदीपो भव। नंबर 4, यू कैन पुट योर सेल्फ इन डेंजर। यदि आप ज़्यादा बोलते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं, तब आप अपने आप को खतरे में डाल सकते हैं। नंबर 5, स्मार्ट स्पीकिंग। यदि आप समझदारी से अपनी बात रखते हैं तब आप किसी भी परिस्थिति को आसानी से टैकल कर पाएंगे। हम आशा करते हैं इस वीडियो से आपका वैल्यू एडिशन हुआ होगा। ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो अपनी जानकारी में और भी इम्पोर्टेंट वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों की मदद कर सकते हैं। और यदि सच में ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया। खामोश रहने वाले लोग समझदार होते हैं, ये बात तो है, बिल्कुल ठीक। भाई इंसान को खामोश रहना चाहिए और अपना मुंह तब खोलना चाहिए जब वो कोई सही बात करे, फालतू नहीं बोलना।